भाई देखो, मैं बहुत बार ये क्लियर कर चुका हूं। आप लोगों का समय भी बहुत ज्यादा कीमती होता है, इसलिए मैं ज्यादा समय आपका भी बर्बाद नहीं करता हूं परमात्मा की ज्ञान चर्चा के अलावा। देखो, मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक दो भगत भाई बहन होते हैं जो नए नए साथ संगति से जुड़ते हैं, जो उन लोगों की काल प्रेरित हरकतों के विषय में वो पहले से वो परिचित नहीं होते हैं। वो दास के पास में भेज देते हैं कि भगत जी ये कोई निकम्मा आदमी है, पता नहीं, हमें व्हाट्सएप के ग्रुपों में जोड़ के फालतू की बकवाद भेज रहा है। तो भाई देखो, एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूं, और बार बार मैं क्लियर भी कर चुका हूं। भाई देखो, मुझे भगवान ने जिस काम के लिए खड़ा किया है वो काम है ज्ञान आधार से भगत भाई बहनों से साध संगति के माध्यम से चर्चा करना, परमात्मा के सत्संगों का निष्कर्ष निकाल के उनके आशीर्वाद से आप भाई बहनों तक पहुंचाना, ताकि हमारी आत्मा जो है दृढ़ हो जाए, गुरुदेव के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होता चला जाए, भक्ति मार्ग में हमारे में दृढ़ता आए, हम किसी और की पूजा पाठ के चक्कर में ना पड़े, हमें कोई भी व्यक्ति मर्यादाओं से दूर ना कर सके। तो दास तो 24 घंटे परमात्मा की इसी सेवा में लगा रहता है। मेरे पास तो फालतू में किसी के ऑडियो वीडियो देखने का समय भी नहीं होता है, और रियलिटी बता रहा हूं आपको, मैं किसी के ऑडियो वीडियो देखता भी नहीं हूं। मुझे फुर्सत ही नहीं अपने भगवान की ऑडियो वीडियो देखने से। अरे मेरे भगवान ने इतना अच्छा ज्ञान दे रखा, इतने अच्छे सत्संग दे रखे हैं, मुझे उनको सुनने से ही फुर्सत नहीं है। मैं दुनिया वालों की बकवाद क्यों सुनूंगा, चाहे भगत हो चाहे जगत हो। तो वो भाई कहते हैं कि भाई हमें इस प्रकार से ग्रुपों में जोड़ रहे हैं। भगत जी ये ग्रुप या आपने बनाया है क्या? भाई ना मैं कोई ग्रुप बनाता, और जो ग्रुप मैंने बना रखे उनमें केवल परमात्मा के ही वीडियो आएंगे, साध संगति के ही वीडियो आएंगे, ज्ञान आधार की बातें आएंगी, उनमें दुनिया भर की बकवाद नहीं आती उनमें। तो ये इस तरह के लोग हैं जो ये छल कपट का सहारा लेते हैं कि देखो, ये काल का ये षड्यंत्र होता है, काल की कोशिश होती है, क्योंकि काल तो चाहेगा कि ये मेरा भोजन मेरे हाथ से निकलता जा रहा है। वो हर संभव ये प्रयास करेगा कि छल बल करके कैसे भी करके मैं तोड़ूं। तो भाई जो कच्चे पक्के होंगे वो टूट जाएंगे। जो टूट जाएगा उसके टूटने से मुझ पवनदास को कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं। और जो नहीं टूटेगा वो मुझे अपनी भक्ति नहीं देने वाला। मैं तो केवल अपना शिष्य धर्म अपने गुरुजी के प्रति निभा रहा हूं कि उनकी गैर हाजिरी में उनके ज्ञान का प्रचार करना, उनके ज्ञान का निष्कर्ष निकाल के भगत भाई बहनों तक पहुंचाना, उनको जो है विश्वासी बनाना। बाकी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, चाहे कितने भी टूटो और कितने भी जुड़ो, मैं किसी का हिसाब किताब नहीं रखता। मुझे कोई सेना नहीं जोड़नी है, मैंने कोई आश्रम नहीं बनाना, मुझे मैनेजमेंट वालों की तरह कोई आपसे ज्योति पाठ और दान का पैसा नहीं लेना। वो पैसा लेके फिर मुझे जो है गंदी राजनीति में नहीं लगाना, गुंडों की सीबीआई जांच में नहीं लगाना, अपनी खुद की मौज मस्ती में यूज नहीं करना, अपने कर्म नहीं फोड़ने मुझे। ना मुझे कोई गुरु बनना है, ना मुझे कोई संत बनना है। दास तो भगत है और भगत बनने का प्रयास कर रहा है मालिक से प्रार्थना करके। और दास तो केवल अपना आत्म कल्याण चाहता, भाई अपना आत्म कल्याण। परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में ऐसा कोई एक, सतगुरु के दरबार में गाहक कोटि अनंत, और 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। कहते हैं 90% जो लोग होते हैं, जो उस परम संत से, तत्वदर्शी संत से जो जुड़ते हैं, उनका एक ही मकसद होता है सतगुरु के दरबार में और ग्राहक कोटि अनंत। 4 चीज वो चाहते, रिद्धि सिद्धि मान महंत। मान बढ़ाई, रिद्धि सिद्धि, धन माया, ये संतपणा। कहते हैं वो तो इसीलिए जुड़ते हैं, वो काल के हैं। और कहते हैं सतगुरु के दरबार में फिर ऐसा कोई एक, इन 4 को ठोकर मार के जो चाहे सतगुरु अलेख। इन 4 को ठोकर मार के, ना उसको रिद्धि चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, ना मान बढ़ाई चाहिए, ना महंताई चाहिए, ना उसको कोई जो है गुरु पद चाहिए, उसको तो केवल अपना सतगुरु चाहिए, उसको तो केवल अपने मोक्ष से मतलब है। तो दास तो भैया इस कैटेगरी का इंसान है कि इन 4 को ठोकर मार के और चाहे पुरुष अलेख। और धीरे धीरे हमारे सत्सेवक भाई बहन भी इसी रीति पर आगे बढ़ रहे हैं। हमने ये नहीं चाहिए, हमने माया नहीं चाहिए, ये पैसा नहीं चाहिए, लेकिन परमात्मा कहते हैं बेटा जिस दिन तू मेरे प्रति समर्पित हो जाएगा, जिस दिन तू पतिव्रता धर्म पर आ जाएगा,
और जिस दिन वो अंतर्यामी परमात्मा अंदर से देख लेगा कि ये मेरा भगत अब मेरा हो चुका है, ये मुझे छोड़कर नहीं जाने वाला, चाहे धरती इधर से उधर क्यों ना हो जाए, इसके मन में अब कोई भी छल कपट राग द्वेष ईर्ष्या किसी के साथ नहीं आ सकती, चाहे कोई इसका कितना बुरा क्यों ना करे। कहते हैं उसके बाद परमात्मा सतगुरु अपने भगत का हाथ पकड़ लेता है, और जिस भगत का परमात्मा एक बार हाथ पकड़ लेता है, फिर यहां की कोई भी शक्ति उस भगत को जो है दुखी नहीं कर सकती, उसको परेशान नहीं कर सकती। दुखी और परेशान करने का मतलब उसका बाढ़ बाका नहीं कर सकती। बाकी तो काल तो अपना पूरा प्रयास जो है वो करता रहेगा, उसको डगमग करने का, उसको डराने का, धमकाने का, उसको विचलित करने का। लेकिन सतगुरु के उस पतिव्रता धर्म पे आ चुके भगत को फिर ये काल दूर नहीं कर सकता। तो भाई और बहनों, उसके बाद परमात्मा कहते हैं कि ये पैसा, ये माया, ये तो उस भगत के पास में धक्के से आएगी, धक्के से। वो भगत हाथ जोड़ेगा अपने गुरु भगवान से कि परमात्मा इसको दूर करो, ये परमात्मा हटाओ। तो भाई ये दास तो संगत को मना करता है। ये पहला इंसान है सतगुरु रामपाल जी भगवान की संगत में, ये पवन दास, जो पता नहीं कितनी बार संगत को मना कर चुका है कि मुझे पैसे मत भेजो, मुझे पैसे मत भेजो। अगर कोई सेवा होगी तो ये पवन दास आप भाई बहनों को मैसेज डाल देगा, उसी समय हम उस पैसे का सेवा में सदुपयोग करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी रोजाना 5-10 हजार रुपए तो परमात्मा इस दास की झोली में फेंक ही देता है, फेंक ही देता है। तो परमात्मा कहते हैं बेटा जिस दिन मेरी शरण में आ जाएगा और ज्ञान समझ के पतिव्रता पद पे आ जाएगा, ये माया तो तेरी दासी होगी, दासी माया संत की उबय दे आशीष। ये मालिक की वाणी है कि दासी माया संत की और उभय दे आशीष। दोनों तरफ से लाभ देगी, ये दान धर्म भी करवाएगी और सेवा भी करवाएगी। क्योंकि ज्ञान होने के बाद जब परमात्मा भगत को पैसा देता है, धन देगा, संपत्ति देगा, तो भगत उसका दुरुपयोग नहीं कर सकता उसका। अरे जैसे माता पिता हैं, अगर उनको 2 दिन के लिए घर से कहीं बाहर जाना हो और घर पे उसके 2 बेटे, एक छोटा और एक बड़ा, तो जब माता पिता घर से बाहर जाएंगे तो अपने घर की चाबी या अपने जो है वो तिजोरी की चाबी कौन से बच्चे को देके जाएंगे? कॉमन सेंस की बात है, उसको देंगे जो बड़ा है, जो बच्चा समझदार है, उसी को देंगे वो चाबी, ताकि वो कोई नुकसान ना कर दे। तो इसी प्रकार ये सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये सेठों का सेठ, जगत सेठ, सांवल सा सेठ, इस गंदे लोक की धन संपदा की चाबी भी उसी भगत के हाथ में देगा जो भगत उसके ज्ञान को समझ जाएगा, जिसको माया का, पैसों का, संपत्ति का सदुपयोग करना आ जाएगा, उसको देगा परमात्मा। और इतनी दे देगा भगवान, इतनी दे देगा, वो बरती नहीं जाएगी, बरती नहीं जाएगी। इसलिए दास कह रहा है, और मेरे इन शब्दों से बहुत सारे भगत भाई बहनों को मिर्ची लग जाती है, उनको जलन हो जाती है कि ये पवन दास जिसको गुरुजी ने भी संगत से बाहर कर रखा है, मैनेजमेंट भी जिसके पीछे पड़ा हुआ है, इसको गुरुद्रोही घोषित कर रखा है, फिर भी इसको इतने लाखों लोग क्यों फॉलो करते हैं? इसके पास इतना पैसा कहां से आता है? ना ये कोई काम करता है, ना कोई धाम करता है, ना ये कोई फेसबुक से पैसा कमाता है, ना यूट्यूब से ये कोई पैसा कमाता है। यूट्यूब की कमाई को तो पवन दास हराम की कमाई बताता है। तो इसके पास इतना ठाट बाट कहां से हो गया? ठाट बाट मेरा बाप करवा रहा है, मेरा बाप सतगुरु रामपाल जी भगवान, वो सांवल सा सेठ, जगत का सेठ, उसके नाम में धोखा नहीं है, उसकी शरण में धोखा नहीं है। अगर धोखा है, कोई कमी है, तो भगत की कमी है कि भगत पूरी तरह से समर्पित नहीं हो पा रहा है। तो ये तो रजा है मेरे मालिक की, मेरे मौला की, मेरे सतगुरु की, मेरे सच्चे रहनुमा की। और ये रजा वो परमात्मा सब पे करना चाहता है, सब पे। अरे एक जिला कलेक्टर महीने में 2 लाख कमाता होगा, 3 लाख कमाता होगा, 5 लाख कमाता होगा, और सारा दिन उसका पैर नहीं टिकता, कितनी टेंशन रहती है उसको है। और परमात्मा देखो अपने इस बच्चे को जिला कलेक्टर से बढ़िया तरीके से रख रहा है, ना कोई काम, ना कोई धाम, ना कोई टेंशन, ना कोई परेशानी। और परमेश्वर इतनी माया दे रहा है, फिर उस माया का परमात्मा सदुपयोग भी करवा रहा है। अरे मैनेजमेंट वाले, गुरुदेव के परिवार वाले, उनके बेटा बेटी तो इतनी झूठ बोलते हैं, इतना पाखंड, संगत को डराते हैं, धमकाते हैं, तुम्हें गुरुद्रोही कर देंगे, आश्रम में नहीं आने देंगे, अपने कर्म फोड़ रहे हैं। उसके बाद संगत को डरा धमका के ज्योति पाठ का पैसा उन आश्रमों में ले रहे हैं, और वो पैसा फिर अपने कर्म फोड़ने के लिए और संगत के कर्म फोड़ने के लिए कभी राजनीति में लगाते हैं, कभी दे दान में, कभी रक्त दान में, कभी कहीं भंडारा लगा रहे हैं, कभी कहीं कर रहे हैं,
कभी गैंगस्टरों की सीबीआई जांच में 5-5 लाख रुपए दे रहे हैं, कभी हरियाणा के जाट आरक्षण में 20-20 लाख रुपए दे रहे हैं। वो संगत के कर्म फोड़ रहे हैं। और यहां परमात्मा माया की माया दे रहा है और ऊपर से बंदी छोड़ हमारे शुभ कर्म बनवा रहा। इसको कहते हैं पांचों उंगली हाथ में, पांचों उंगली घी में, ये है। तो भाई परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ये अपने सभी भक्तों को इसी प्रकार से मौज करवाना चाहता है, सभी भक्तों को अपने हाथों पर रखना चाहता है, इसी प्रकार से राजा बना के। क्योंकि हमारे भगवान राजाओं के राजा हैं, तो हम उनके बच्चे क्या हुए, हम राजकुमार हैं। अरे इस 21 ब्रह्मांड में असल में कोई राजकुमार है तो परमात्मा के साथ संगत से जुड़े हुए बच्चे हैं। तो राजकुमार को, जिसका बाप राजा सम्राटों का सम्राट हो, उसका बाप कभी अपने शहजादे को, अपनी शहजादियों को, अपने राजकुमारों को, अपनी राजकुमारियों को वो किसी चीज के भरोसे नहीं रहने देता, अपनी पलकों पे रखता है, अपने हाथों पर। ये दुनिया जले तो जले, मिर्ची लगे तो लगे, वो ऐसे मर जाएंगे। वो एक गाड़ियों पे लिखा होता है ना, चलती है गाड़ी उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन खिलते हैं फूल। तो भाई वो जलते रहेंगे और हमें वो परमात्मा इसी प्रकार से निरंतर भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस दास को परमात्मा ने टेंशन फ्री, हर प्रकार से टेंशन फ्री इसीलिए रखा हुआ है कि बेटा तेरे को ना तेरे खाने की चिंता होने दूंगा, ना तुझे जिंदगी में कभी हॉस्पिटल जाने दूंगा, ना किसी दुर्घटना में मरने दूंगा। तेरा किसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति चाहेगा तेरा वो अहित नहीं कर पाएगा, कोई भी जो है तेरा मतलब की बुरा नहीं कर पाएगा तेरा, बस तू मेरी मर्यादा में रहना। और तेरे को जो मैंने टेंशन फ्री छोड़ दिया है, ना तुझे पैसों की चिंता, ना तुझे खाने पीने की चिंता, गाड़ी घोड़े मैंने तेरे को तेरी औकात से बढ़ के दे दिए, मोबाइल सोबाइल हर प्रकार की चीजें। ये देखो भाई और बहनों, परमात्मा की दया है, लेकिन मालिक को पता है कि मेरा बच्चा इनका सदुपयोग करेगा। जिस मोबाइल से दास लाइव आ रहा है, परमात्मा ने एप्पल का लेटेस्ट फोन दिलवा रखा है, साथ में ये S24 सैमसंग का सबसे ऊंचा फोन 1.5 लाख का, साथ में ये वन प्लस का 12 प्रो मैक्स सबसे हाई फाई, वीवो का सबसे हाई फाई। अरे कितने परमात्मा ने दे रखे हैं, लेकिन इनका सदुपयोग करता है दास। इन चारों फोनों में दिन रात परमात्मा की सेवा चलती है। 2-2 लाख रुपए के लैपटॉप दे रखे हैं, LED बोर्ड दे रखा है परमात्मा ने 3-3 लाख रुपए का, 30-30 लाख रुपए की दास को भगवान ने जमल की गाड़ी दे रखी है। क्यों? किसी को ठगा नहीं, किसी को लूटा नहीं, झूठ बोल के नहीं लेते, परमात्मा दिलवाता है। अरे मैनेजमेंट वालों ने मुकदमा करके हमारे मोबाइल छीन लिए, पहले हमारी 24 लाख की टाटा सफारी गाड़ी छीन ली, और मैनेजमेंट वाले हमारे 10 लाख रुपए ले गए उठा के। जिस भगत को मैंने दिए हुए थे, जो बंबई का था रामदास, गद्दारी करके 10 लाख रुपए ले गया। वो पता नहीं अपना धंधा खोल लिया उसने, क्या कर लिया। और जैसे दास जेल से बाहर आया, परमात्मा के बच्चों ने हाथ खुले कर दिए, भगत जी टेंशन नहीं लेने का। कोई 5 लाख रुपए का चेक दे रहा है, कोई 10 लाख रुपए का चेक दे रहा है, कोई लाख रुपए दे रहा है, कोई 50,000 रुपए डाल रहा है। परमात्मा की दया, बंदी छोड़ की दया। मालिक कहते हैं आप पे आवे रत्न बराबर और मांगिया आवे लोहा। तो बिना मांगे देता है परमात्मा अपने बच्चे को, बिना मांगे राजा की तरह रखता है परमात्मा। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने देख लिया कि ये मेरा राजकुमार है, ये मेरे प्रति समर्पित हो चुका है। धरती इधर से उधर हो जाएगी, लेकिन मेरा ये बच्चा मेरे से दूर नहीं हो सकता। अपने भगत भाई बहनों को ये कुशिक्षा नहीं दे सकता। अपने स्वार्थ के लिए ये पवन दास अपने भगत भाई बहनों को ठग नहीं सकता। ये झूठ नहीं बोलेगा, छल कपट नहीं करेगा। और इस पवन दास को कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। आज अगर भगवान इसको राजा की तरह रख रहा है, और कल को यदि भगवान इसकी परीक्षा लेने के लिए अगर इसका रोड पे सामान पटक देगा, तो उस समय भी ये रंग का बंका की तरह भगवान की महिमा करेगा। वो झोपड़ी जल गई तो जल गई, झोपड़ी की चिंता नहीं करेगा। ये रोड पर भी बैठ के भगवान की साथ संगति करेगा, मोबाइल में लाइव आके भाई बहनों को समझाएगा, अपनी दुख तकलीफ नहीं रोएगा। इसलिए भाई वो अंतर्यामी भगवान है, समर्पित हो जाओ उसके प्रति। और ये तो कुछ नहीं, जब उस भगवान ने ये दुनिया वालों को हमें तो दे क्या दिया, हमें पास तो है ही क्या, हमारी औकात से बढ़कर दे दिया जो भी है वो।
अरे ये दुनिया वाले जिनकी अरबों खरबों की संपत्ति है, 10-10 लाख करोड़ की जिनकी संपत्ति है, जो भगवान के नजदीक भी नहीं है, अगले जन्म में जो गधे कुत्ते सुअर बनने की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात अपने वो कर्म फोड़ रहे हैं, 100-100 करोड़ रुपए जो अपने बच्चों की शादियों में बर्बाद कर रहे हैं, अगले जन्म में जिन जो 84 लाख योनियों में जाना है जिनको, उनको भी तो भगवान दे रहा है। उनको कौन दे रहा है? उनका बाप दादा दे रहा है क्या? अरे उनको भी तो उनके पिछले जन्मों की भक्ति के कारण वो परमात्मा सदगुरु रामपाल जी भगवान ही दे रहा है। तो जब परमात्मा उन ज्ञानहीन जगत वालों को दे रहा है, अरबों खरबों दे रहा है, तो अपने भक्ति करने वाले बच्चों के लिए परमात्मा कोई कमी छोड़ेगा क्या? इसलिए दास की विनती है, दास की प्रार्थना है, मुझ पवन दास से ईर्ष्या करने का मतलब है सतगुरु रामपाल जी भगवान से दूर होना। ये नोट कर लेना भाई। दास बहुत पहले से बोलता आ रहा है, और उसके बावजूद भी जिन जिन लोगों ने मुझ पवन दास के साथ में राग द्वेष ईर्ष्या की है, आज वो ना घर के है ना घाट के, धोबी के कुत्ते बन के बैठे हुए हैं आज वो। इसलिए भाई बहनों से मेरी प्रार्थना है, कुछ भाई बहन कह रहे थे कि भगत जी थोड़ा सा बताओ उसके बारे में, तो दास भाई किसी के बारे में कुछ नहीं बताएगा। दास केवल वो बताएगा जो बातें बताने के लिए मेरा गुरुदेव भगवान मुझे आदेशित करता है। मुझ पवन दास को ये मानव शरीर, ये किसी 2 कोटि के जीव के बारे में जानकारी देने के लिए नहीं मिला है। ये फालतू के लोगों की लाइव आके भगवान ने जो साधन दिए मोबाइल, ये भगवान की सेवा के लिए, उन फालतू के लोगों की चर्चा के लिए नहीं है भाई। इसलिए भाई और बहनों, जिसने टिकना है टिको, जिसने नहीं टिकना वो चाहे आज ही जाओ छोड़ छाड़ के। पवन दास तो 8 साल से यही कहता आया है, भैया मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे भगवान मिल गया, भक्ति मिल गई, मैं तो अपना शिष्य धर्म निभा रहा हूं, आप भाई बहनों के साथ मिल बैठ के साथ संगति करके। बाकी मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मुझे कोई लोभ नहीं है, मुझे कोई लालच नहीं है, ना मुझे कोई गुरु बनना, ना मुझे कोई आश्रम खोलना, कुछ नहीं करना। आज भगवान अगर राजा की तरह रख रहा है तो राजा की तरह रह रहा हूं, लेकिन अपना धर्म, अपनी भक्ति, अपनी सेवा नहीं भूल रहा। और कल को भगवान अगर रोड पे रखेगा तो ये दास रोड पर भी आपको इतना ही जो अमल की प्रसन्न जो है वो नजर आएगा, इतना ही आपको जो है वो खुश नजर आएगा। जो राखूं त्यो ही रहूं हमरा के चारा, और खाने जाद खरीद हूं, ये सतगुरु मैं गुलाम तुम्हारा। दास के तो ये भाव है, ये भाव रहेंगे भाई। और जो भगत, जो व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार से ज्ञान आधार से अपने गुरुदेव के रंग में रंग लेता है, फिर परमात्मा उसको रोड पे नहीं आने देता। परमात्मा तो उसको दिन ब दिन ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर, ऊपर ही ऊपर। तो भाई और बहनों, ये ज्ञान आधार की भक्ति है, और ये राग द्वेष ईर्ष्या करना ये काल का षड्यंत्र है। ये काल तुम्हारे कर्म फुड़वा रहा है मुझ पवन दास से ईर्ष्या करवा के। वरना इन ऑडियो वीडियो को देखो जो साथ संगति में बन रहे हैं, ये कौन बना सकता है भगवान के आशीर्वाद के बिना? ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के आशीर्वाद के बिना तुम्हारा बॉलीवुड का, हॉलीवुड का अरबों खरबों रुपए लगा के भी ये वीडियो नहीं बना सकता। वो बकवाद बना सकते हैं, वो तड़क भड़क नंगे गाने, नंगी फोटोएं, उल्टे सीधे ड्रामे बाजी, दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं वो लोग फिल्मों के नाम पे। ये साथ संगति के जो वीडियो बन रहे हैं ज्ञान आधार से, जो आत्मा की खुराक है, वो तो मन की खुराक है, और ये साथ संगति की वीडियो आत्मा की खुराक है। एक एक वीडियो अरबों खरबों का है, अरबों खरबों का कीमत नहीं है। 3 लोक भी अगर तोल दो तो भी पवन दास के एक वीडियो के बराबर नहीं है, क्योंकि ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों पर आधारित हैं। इस पवन दास के वीडियो सतगुरु रामपाल जी भगवान के सत्संगों पर आधारित हैं। और परमात्मा के सत्संग, चाहे 3 लोकों की संपत्ति क्यों ना रख दो एक तराजू में, और एक तरफ संत रामपाल जी का 1 घंटे का सत्संग, पासिंग भी नहीं है वो 3 लोक की पूरी संपदा। तो ऐसे सत्संगों पर आधारित है पवन दास के ऑडियो वीडियो संदेशे, तो इनकी कोई कीमत नहीं है। आने वाले समय में 2028 के बाद यूट्यूब पर यदि कोई कुछ देखेगा तो या तो संत रामपाल जी के सत्संग देखेगा, या फिर इस पवन दास के साथ संगति वाले वीडियो देखेगा, क्योंकि फालतू की बकवाद फिर कोई देखेगा ही नहीं। जो भी देखेगा अपने भगवान से संबंधित देखेगा, और भगवान से संबंधित केवल पवन दास के वीडियो है और कुछ नहीं है, क्योंकि कोई भगत बना ही नहीं रहा ज्ञान आधार से वीडियो। लाखों की संगत है, लाखों की संगत में भगवान ने इस कुत्ते पर दया बख्शी है कि कई हजारों की संख्या में पिछले 8 वर्षों से साथ संगति में ज्ञान आधार से वीडियो बने हैं। क्योंकि ये साथ संगति के वीडियो गुरु जी के ज्ञान पे भगत को जो अमल की दृढ़ करते हैं। ये परमात्मा का एक सुनियोजित एक खेल है, लीला है ये परमात्मा की।
तो आने वाले समय में 2028 के बाद, क्योंकि बाकी बकवादें तो सब समाप्त हो ही जाएंगी, 28 तक पूरे दुनिया का नींबू सा निचड़ लेगा, सबको अपनी औकात का पता चल जाएगा, धनवानों को अपनी औकात का पता चल जाएगा, राजनेताओं को अपनी औकात का पता चल जाएगा, बॉलीवुड को, सभी जो बिजनेसमैन है सबको अपनी औकात का पता चल जाएगा। हर प्रकार से इंसान मजबूर हो जाएगा, विवश हो जाएगा संत रामपाल जी को भगवान मानने के लिए। और उसके बाद उनके नियम है, ये फिल्में, टीवी सीरियल, मैच, कार्टून, बॉलीवुड, हॉलीवुड ये नहीं देखना तो कौन देखेगा ये बकवादें? ना कोई यूट्यूब पे देखेगा, ना कोई फेसबुक पे देखेगा। तो उसके बाद क्या देखेंगे वो? संत रामपाल जी के सत्संग, और सत्संगों के ऊपर दृढ़ बनाने के लिए साध संगति के वीडियो, और दूसरी कोई चीज नहीं चलेगी। ये नोट कर लेना, ये चीजें आज नोट कर लियो। तो भाई इस पवनदास, इस कुत्ते से, क्योंकि मुझ पर परमात्मा का मेहर है, आशीर्वाद है। दुनिया चाहे मेरी दुश्मन बन जाए, मेरी कितना ही जो है मेरे से नाराज हो जाए, लेकिन मेरे ऊपर सतगुरु राजी है, सतगुरु। और जिसके ऊपर उसका गुरु राजी है, उसका गुरु मेहरबान है, तो दुनिया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अरे काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो ये दुनिया तो काल के अधीन है, वो क्या बिगाड़ लेगी? तो भाई पवनदास से राग द्वेष ईर्ष्या करने का मतलब है अपनी कब्र खुद खोदना, अपनी कब्र खोदना। ये नोट करके रख लेना।